सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में राजा चील अपने दरबारी पक्षियों के साथ बैठे हुए थे। दरबार में रानू चिड़िया अभी तक नहीं आई थी। देर से आने के कारण राजा ने रानू को कई बार टोका था, लेकिन ना जाने क्यों रानू को आज भी आने में देर हो जाती है। अरे ये रानू कहाँ पर है? अभी तक आई क्यों नहीं दरबार में? दरअसल रानू राजा चील की सबसे अजीज और विश्वासी मंत्री थी। सभी दरबारी पक्षी उससे बहुत ईर्ष्या रखते थे और उसे फंसाने में लगे रहते थे। अरे रानू का तो ये रोज का है, वो कभी टाइम पर आती कहाँ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने मोंटू। अभी देखो, 2-3 दिन पहले ही महाराज ने उसे कहा था कि समय पर आना, लेकिन देखो मजाल है इस बात का अगर उस पर कोई असर भी पड़ा हो। हाँ, सही कह रहे हो तुम लोग। जब आएगी तो कुछ ना कुछ बहाना बना देगी आकर। सोचती है महाराज तो जैसे बेवकूफ ही है ना। अब ये सब बातें सुनकर राजा चील आवेश में आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आज आने दो रानू को। आज मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। राजा ऐसा बोल ही रहे थे कि इतने में रानू चिड़िया दरबार में आ जाती है। उसे देखते ही राजा चील गुस्से में उससे कहते हैं, रानू वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें इस दरबार से निकाल रहा हूँ। अब तुम्हें इस दरबार में आने की कोई जरूरत नहीं। अरे क्या हुआ महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और मुझे दरबार से क्यों निकाल रहे हैं भला? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रानू। मैं जो भी कर रहा हूँ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अभी के अभी दरबार छोड़कर चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। इतना सुनते ही दरबार के सभी पक्षियों को मानो सुकून आ जाता है और वो रानू पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर रानू समझ जाती है कि हो ना हो राजा के गुस्से के पीछे इन लोगों का ही हाथ है, इसीलिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है। अब ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा बोलकर रानू उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रानू अपना घर छोड़ के बहुत दूर जंगल में आकर बस जाती है। रानू अपनी पहचान छुपाकर दूर जंगल में एक पेड़ पे नया घर बनाकर उसमें सुकून से रहने लगती है। देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं। रानू दूसरे पक्षियों के साथ घुल मिल जाती है और बहुत अच्छे से रहने लगती है। लेकिन इधर राजा चील को रानू की बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि रानू चतुर और बहुत होशियार थी। हर निर्णय में वो राजा की मदद किया करती थी। अरे ना जाने रानू कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी। मैंने भी आवेश में आकर ना जाने उससे क्या कुछ कह डाला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, अब चाहे कुछ भी हो, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। ऐसा सोच के राजा चील सिपाही को रानू को ढूंढने के लिए भेजते हैं। सिपाही रानू के घर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो रानू होती ही नहीं है। सिपाही रानू को ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन रानू का कुछ पता नहीं चलता। सिपाही थक हार कर महल वापस लौट आते हैं और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ राजा को बता देते हैं। अरे जंगल में नहीं है तो फिर कहाँ होगी वो? मुझे नहीं पता। किसी भी हाल में हमें रानू को वापस लाना ही होगा। इसके लिए मुझे ही कोई युक्ति लगानी पड़ेगी अब। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राजा चील सभा में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर कालू कौआ आता है और उनसे कहता है, अरे महाराज महाराज, मुझे आपके सवाल का जवाब पता है। अच्छा तो बताओ क्या जवाब है? इसका जवाब है 4 पाँव वाली खटाई।
जवाब सुनकर अब राजा चील थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं। अरे जवाब तो ये बिल्कुल ठीक दे रहा है, लेकिन कालू कौवा रातों रात इतना होशियार कैसे हो गया? जरूर कोई बात तो है। अच्छा तो ठीक है कालू कौवा, अब जरा ये भी तो बताओ कि तुम मेरे पास खटिया लेके आधी धूप और आधी छाँव में कैसे आओगे भला? अब वो महाराज महाराज वो मैं कालू कौवे की जबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि उसे पूरा उत्तर मालूम ही नहीं था। क्योंकि उत्तर तो वो तब दे पाएगा ना जब ये उत्तर उसका होगा। ऐसा देखकर महाराज चील भी सब समझ जाते हैं। मैं जानता था कि ये जवाब तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें ये जवाब किसी ने बताया है ना? सच सच बोलना कालू कौवा, वरना कारावास यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अभी के अभी सिपाहियों को बुलवाकर तुम्हें उसमें डलवा दूंगा, समझे? इतना सुनकर कालू कौवा डर के मारे कांपने लगता है और सब कुछ सच सच बता देता है। नहीं नहीं महाराज, मेरे साथ ऐसा ना कीजिएगा। वो ये जवाब मुझे दरअसल मेरे नए दोस्त ने बताया है मुझे। क्या नया दोस्त? लेकिन कौन? जरा हमें भी बताओ, हमें भी तो पता चले कि तुम्हारा नया दोस्त है कौन। तभी कालू कौवा अपने नए दोस्त के बारे में राजा को बता देता है। राजा चील अपने सिपाहियों को वहाँ भेज देते हैं और उसे दरबार में लाने को कहते हैं। थोड़ी देर में सिपाही कालू कौवे के नए दोस्त को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, तो दरबार के सभी लोग ये देखकर अचंभित रह जाते हैं। अरे अरे, ये तो रानू है। ऐसा देखकर राजा चील जोर जोर से हंसने लगते हैं और सभी पक्षी राजा चील को बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। अरे महाराज, क्या हुआ? आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं कालू कौवा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा तो पहले ही हो गया था। मैं तो बस रानू को ढूंढना चाहता था, वो अपना घर छोड़ के चली गई थी ना, इसलिए मैंने इतना कठिन सवाल पूछा जिसका जवाब रानू जैसा ही कोई तेज बुद्धि वाला दे सकता है। ऐसा सुनकर सभी पक्षी राजा की तारीफ करने लगते हैं और अपनी गलती पर शर्मिंदा भी होते हैं। महाराज की युक्ति देखकर रानू भी खुश हो जाती है। राजा चील इनाम के तौर पर कालू कौवे को 1000 सोने की मोहरें दे देते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही सुंदरपुर में खुशियाँ वापस से आ जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।